डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने से पहले बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और क्रिएटर्स घबराते हैं, क्योंकि अगर आप डार्क साइकोलॉजी को सीख गए तो आप जान लोगे कि ये कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह आपको बेवकूफ बनाया जाता है। हिटलर से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसी साइकोलॉजी को यूज करते हैं और दूसरों के माइंड के साथ खेलकर उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आज आपके लिए 6 ट्रिक्स लेकर आए हैं जिनको आपने दूसरों पर अप्लाई करने के लिए नहीं सीखना, बल्कि इसलिए सीखना है कि जब कोई दूसरा आप पर अप्लाई करने की कोशिश करे तो उसकी चाल को समझ सको। गैस लाइटिंग ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे लोग आपके माइंड के साथ छेड़छाड़ करके आपके अंदर ही डाउट पैदा कर देते हैं और आप खुद को लेकर ही कंफ्यूज हो जाते हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया और आप जब उसके पास जाओगे कि तुमने मेरे साथ बुरा क्यों किया, तो वो आगे से इसी ट्रिक्स का यूज करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग डाउट में आ जाएगी और आपको ये फील करवाया जाएगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, आप ही इस पर ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो और जानबूझकर हंगामा कर रहे हो। जो हुआ वो कुछ ज्यादा नहीं था। इस ट्रिक से अगले को ये फील करवाया जाता है कि वो ही गलत समझ रहा है, दूसरे ठीक हैं, बस वो ही गलत है। फियर मॉन्गरिंग इस ट्रिक में डर को इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के दिलों में एक डर रखकर उनसे काम करवाया जाता है। लोगों के डर के साथ खेला जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक बॉस हमेशा अपने एम्प्लॉयज को डराए रखता है कि उनकी जॉब खतरे में है और वो किसी भी वक्त उनको जॉब से निकाल सकता है। कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज एक चीज को लेकर डर फैलाती हैं, फिर वो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। इस ट्रिक को रिलेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग दूसरों को ये डर देते रहते हैं कि वो उनको छोड़ सकते हैं और किसी भी वक्त उनको अकेला कर सकते हैं। इसी डर की वजह से लोग उनकी मर्जी के मुताबिक काम करते रहते हैं और कभी उनके खिलाफ बात भी नहीं करते। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इसी को यूज करते हैं। हिटलर ने भी लोगों के दिलों में एक डर बिठाया और फिर वो जैसा कहता गया लोग चुपचाप करते गए। लव बॉम्बिंग ये खतरनाक ट्रिक है, खास तौर पर रोमांटिक रिलेशंस में इस्तेमाल की जाती है। इस ट्रिक में पहले बहुत लव शो करवाया जाता है। दूसरों को गिफ्ट्स देकर उनकी केयर करके उनको ये शो करवाया जाता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। फिर जब दूसरा भी उनसे मोहब्बत करने लगता है तो फिर अपनी केयर और अपना लव कम कर देते हैं, जिससे अगला इंसान ये सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिससे मोहब्बत और केयर के वो आदी हो चुके होते हैं, जब वो बिल्कुल कम होने लगती है तो उनको तकलीफ होने लगती है। फिर वो दूसरों के कदमों में गिरते हैं और जैसा वो कहते हैं ये करते हैं। लोगों को मोहब्बत देकर आदी किया जाता है और फिर उस मोहब्बत को कम किया जाता है, फिर उनसे दूर रहा जाता है और फिर लोग पागलों की तरह उनके काम करने को तैयार हो जाते हैं और उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। सोशल प्रूफिंग कई दफा इंसान कंफ्यूज होता है और दूसरों से सीखने लगता है। सोशल प्रूफ ये है कि जो दूसरे करते हैं वही इंसान करने लगता है, लेकिन ये ट्रिक डार्क उस वक्त होती है जब लोग झूठा सोशल प्रूफ क्रिएट करते हैं। मसलन किसी मूवी की पब्लिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप भी मूवी देखने जाते हो मगर मूवी एवरेज होती है। इसका मतलब ये है कि उसकी पब्लिसिटी झूठी होती है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी झूठी पब्लिसिटी की जाती है। इसी तरह जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो सोसाइटी में उसको लेकर बहुत बातें फैला दी जाती हैं, इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और ना चाहते हुए भी उस प्रोडक्ट को धड़ाधड़ खरीदते हैं और रातों रात ऑनर से लाखों कमा लेते हैं। हमारे टीवी पर जो एड्स चलते हैं ये भी हमें मैनिपुलेट करने के लिए ही चलाए जाते हैं। बार बार एड्स आते हैं ताकि हम ये समझें कि ये प्रोडक्ट बहुत खास है, जो इसका बहुत चर्चा हो रहा है और हम भी बाजार जाकर उसी को खरीद लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल घटिया निकलती है। साइलेंट ट्रीटमेंट लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशी का असर होता है और खामोशी से किसी को भी हिला कर रखा जा सकता है। कई दफा जब कोई काम लोगों की मर्जी के खिलाफ होता है, लोग लाख समझाते हैं मगर फिर भी वही काम होता है, तो वहाँ खामोशी काम करती है। जब लोग अगले के सामने बिल्कुल चुप हो जाते हैं तो वो इंसान अग्रेसिव हो जाता है और फट पड़ता है, क्योंकि खामोशी लोगों को दूसरों के सामने पावरफुल शो करवाती है। जब दूसरे लोगों की खामोशी से इरिटेट होने लगते हैं तो वो दिल की सारी बातें उनके सामने रख देते हैं। जब कोई काम ऐसा करे जो लोगों को अच्छा नहीं लगता तो लोग खामोश हो जाते हैं। जब खामोशी छा जाती है तो लोगों के दिल फटते हैं और खुद ही लोगों के कदमों में गिरने लगते हैं। फिर उनको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खामोशी से बढ़कर कोई मेंटल टॉर्चर नहीं होता। गिल्टी ट्रीटमेंट ये बहुत खतरनाक ट्रिक है। इससे आपको गिल्टी फील करवाया जाता है, आपसे काम निकलवाए जाते हैं। मसलन जब आपका पार्टनर आपको कहीं घूमने के लिए जाने को बोलता है और आप इनकार करते हो
तो फिर ये ट्रिक इस्तेमाल की जाती है कि तुम तो हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम कभी नहीं जाते, पिछली बार भी मैंने कहा था तुम नहीं गए, फिर मैं बहुत रोई थी। इससे आप गिल्टी फील करते हो और अगले इंसान की बात को मानने पर मजबूर हो जाते हो। जब आप किसी काम से इनकार करते हो तो लोग आपकी गलतियां आपके सामने बयान करते हैं, जिससे आप गिल्टी होते हैं और उस गिल्टी की फीलिंग में आप कंफ्यूज होकर उनके सारे काम करने लगते हो और आपके गिल्टी होने का फायदा लोग उठाते हैं और आपकी गलतियों को ही आपके लिए इस्तेमाल करते हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए ही कहता हूँ कि अपनी बातें किसी को ना बताओ।